वेलकम टू 8 PM एक्सप्लेनर। और आज ये स्टोरी हमारे घर के पेट्स की है कि आखिर उनके लाइफ में कौन सी स्टोरी कौन सी कहानी चल रही है और वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और हमारे पालतू जानवर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। स्टोरी नेम द सीक्रेट्स लाइफ ऑफ पेट्स पार्ट 1। और आपने पार्ट 2 को नहीं देखा तो उसे भी देखे जो हमारे चैनल पे है, जिससे आप स्टोरी को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम कम टू स्टोरी लाइन। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक मैक्स नाम का डॉग अपनी लाइफ के बारे में बता रहा होता है कि वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब कुत्ता है क्योंकि अपने मालकिन किटी के साथ बहुत ही हैप्पी है और ये लोग हर टाइम को एक संग स्पेंड किया करते हैं और उसकी मालकिन केटी और मैक्स एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी वक्त बीतता है और मैक्स अब बड़ा हो जाता है। लेकिन मैक्स की एक प्रॉब्लम है कि केटी हर दिन अपने काम पे चली जाती है, इसकी वजह से मैक्स को घर पे अकेला रहना पड़ता है। और मैक्स के कुछ दोस्त भी है जो उसके आसपास के अपार्टमेंट में रहते हैं, जैसे उसके पास वाले यूनिट में रहने वाली फीमेल डॉग जिसका नाम है गिरजे, और भी जिसमें से बिल्ली का नाम है क्लोई, एक लंबे कुत्ते का नाम है बडी, और हम सभी का फेवरेट वोडाफोन वाला डॉग का नाम है मेल, और एक चिड़िया जिसका नाम है स्नूपी, और लास्ट एक चूहा जिसका नाम है नॉर्मैन। और ये सब मिलके एक दूसरे से बात करते हैं कि उनके मालिक उन्हें कहाँ कहाँ ले गए और इन्हें क्या क्या अच्छा लगता है। और फिर रात होती है और केटी वापस घर आती है, लेकिन वो अपने साथ एक और डॉग एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट से लेके आई थी जिसका नाम होता है ड्यू, और वो मैक्स के सारे जीनिस पे अपना हक जताने लगता है। और बड़ी साइज में बड़ा होने की वजह से ताकतवर था, इसीलिए मैक्स उसे कुछ भी नहीं बोल पाता है और चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो अगले दिन अपने मालकिन केटी से शिकायत करता है, लेकिन हम इंसान थोड़ी ना उनकी भाषा को समझ पाएंगे। लेकिन ये सारी बात ड्यूक गेट के बाहर से खड़ा होकर सुन लेता है। फिर केटी के काम में जाने के बाद ड्यूक उसका खाना भी खा लेता है और मैक्स ये सब देख कर परेशान होकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। फिर जब वो वापस अपने घर लौट के आता है तो ड्यूक और मैक्स में बहस होती है खाने को लेकर, और इसी बीच एक फ्लावर पॉट नीचे टूट के गिर जाता है और मैक्स को आइडिया आता है और वो एक एक कर जानबूझ के घर के सभी चीज को तोड़ने लगता है, जैसे केटी को लगे कि ये सब ड्यूक ने किया है और वो उसे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन ड्यूक उसे समझौता करता है और आज से वो मैक्स की सारी बात मानेगा। फिर ये सारे पेट शाम को सैर पे बाहर जाते हैं और ड्यूक मैक्स को पकड़ के पार्क से दूर एक सुनसान गली में ले जाकर फेंक देता है, जैसे वो वापस घर ना जा पाए। और मैक्स को ले जाते हुए उसको दोस्त भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन उस गली में बहुत सारी जंगली कैट्स रहती है जो ड्यूक के गले से उसके कॉलर बैंड को ले लेती है और ड्यूक इतने सारे बिल्लियों से डर के वापस भाग जाता है। और ये सारी बिल्लियां मिलकर मैक्स को ये बहुत तंग करती है और उससे भी उसका कॉलर बैंड छीन लेती है, क्योंकि ये लोग पालतू डॉग से कॉलर बैंड को बेचते हैं जिनसे इन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ड्यूक वापस दौड़ता हुआ आता है और मैक्स को लगता है कि वो उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन उसके गले में पालतू कॉलर बैंड ना होने की वजह से कुत्ते पकड़ने वाले जो जंगली कुत्तों को पकड़ते हैं वो ड्यूक को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो मैक्स को भी देख लेते हैं और इन दोनों के पास कॉलर टैग ना होने की वजह से इन दोनों को पकड़ के गाड़ी से ले जाने लगते हैं। और ठीक इनके पास में ही एक और डॉग रहता है जिसको भी इन लोगों ने पकड़ा था। और दूसरी ओर मैक्स के दोस्तों में से गिरजेट नोटिस करती है कि मैक्स इनके बीच में नहीं है और वो छत पे जाके वहाँ से मैक्स को देखने की कोशिश करती है। और छत पर एक चील भी एक पिंजरे में बंधा हुआ रहता है और उसका नाम टाइबेरियस रहता है, जो गिरजेट को कहता है कि वो उसको हेल्प करेगा उसके दोस्त को खोजने में, बस उसके बदले में उसके सर पे जो हैट लगे हुए उसे हटा दे, जिससे वो बहुत दूर तक देख कर बताएगा कि उसका दोस्त कहाँ पे है। लेकिन उस हैट के हटते ही वो गिरजेट के ऊपर हमला करता है उसे खाने के लिए, लेकिन पैर में सिक्कर बंधने की वजह से वो उसे नहीं खा पाता है। और ये उसकी आदत है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन वो अब से प्रॉमिस करता है कि इस सिक्कर को खोलने के बाद वो उसकी पक्का हेल्प करेगा उसके दोस्त को खोजने में। और दूसरी तरफ मैक्स जिस गाड़ी से जा रहा था उस गाड़ी के सामने में 3 जानवर आके एक प्यारा सा खरगोश जिसका नाम रहता है स्नोबॉल और उसके 2 साथी एक पिगी और एक लिजार्ड उस गाड़ी के लोगों के ऊपर हमला करके अपने एक साथी जो मैक्स के आगे वाले सेल में बुलडॉग जो कैद था उसे छुड़ा लेते हैं, क्योंकि वो खरगोश जिसका नाम स्नोबॉल है वो बहुत ही चालाक और होशियार है, जो अपने दांत से चाबी बनाकर किसी भी लॉक को खोल सकता है। और मैक्स उससे हेल्प मांगता है निकलने में, लेकिन वो कहता है कि वो पालतू पेट्स की हेल्प नहीं करते क्योंकि इंसानों से उन्हें नफरत है, जिस पर मैक्स उन्हें झूठ कहता है कि वो पालतू नहीं है और उन्होंने तो अपने पट्टे जलाकर अपने मालिकों को मार दिया है। और ये सुनकर वो उन्हें अपने गैंग में शामिल करने के लिए उन्हें भी आजाद कर देता है और इन सभी को लेके गटर के रास्ते होते हुए अंडरग्राउंड जगह में पहुंचता है, जहाँ पे इनके जैसे और भी बहुत सारे पेट्स रहते हैं जिनको इंसानों ने ठुकरा दिया है। अपने काम पूरे होने के बाद जैसे स्नोबॉल का मालिक एक मैजिशियन था, लेकिन मैजिक शो बंद होने के बाद वो उसको छोड़ दिया। और पिगी जिसका मालिक एक टैटू आर्टिस्ट था और पिगी के बॉडी में जब सब तरफ टैटू बन गए तो उसने उसको भी घर से निकाल दिया क्योंकि वो उनके किसी भी काम का नहीं था। और इस गैंग के सारे जानवर के एक ही मकसद है इंसानों से बदला लेना। और ये लोग मैक्स और ड्यूक को अपने गैंग में शामिल करने के लिए एक टैग देते हैं, जैसे एक वाइपर से उनके बॉडी पर कटवाएंगे। लेकिन तभी उसी बिल्ली गैंग के कुछ लोग यहाँ चले आते हैं और इन्हें कह देते हैं कि ये पालतू डॉग है। और दूसरी तरफ टाइबेरियस ग्रिजेट के पास वही बिल्ली को लेकर चला
चला आता है जिसने मैक्स के कॉलर बैंड को छीना था और ये दोनों उसको डरा कर पता कर लेते हैं कि मैक्स शहर के नीचे ड्रेन के अंडरग्राउंड में है और इस तरफ स्नोबॉल इनकी झूठ की वजह से इन्हें जैसे ही मारने वाला रहता है तो ड्यूक मैक्स को अपने मुंह में लेकर साइज में बड़ा और ताकतवर होने की वजह से इन सभी से बचते हुए एक गटर और पाइप के रास्ते होते हुए शहर के किनारे समुद्र में गिरते हैं और पानी में डूबने से बचने के लिए ड्यूक एक पास के ही यॉट में चढ़ जाता है और डूबने से बचने में उसकी भी हेल्प करता है और उसे भी उस यॉट में लेके आता है। लेकिन ये जहाज शहर के दूसरे पार ब्रुकलिन जा रही थी और दूर से वो खरगोश जिसका नाम स्नोबॉल है वो इन्हें जाते हुए देख लेता है और सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में गिजेट मैक्स के सारे दोस्तों को समझा रही होती है कि मैक्स को खोजने में उसकी मदद करे। फिर बडी इन सभी को लेकर शहर के सबसे अमीर और सबसे मशहूर डॉग के पास जाता है जिनका नाम मिस्टर पॉप्स रहता है और ये लोग उससे अपने दोस्त मैक्स को खोजने के लिए हेल्प मांगते हैं और पॉप्स इनके हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और इन सभी को शॉर्टकट रास्ता होते हुए अंडरग्राउंड में लेके चले आते हैं और ये लोग मैक्स को ढूंढते हैं। तभी ये लोग स्नोबॉल और उसकी टीम को देखते हैं जो मैक्स को मारने की प्लानिंग कर रहे थे ब्रुकलिन जाकर और ये सारी बातें गिजेट सुन लेती है और स्नोबॉल जैसे जानता है कि ये लोग उसके दोस्त हैं अपने लोगों से इन्हें पकड़ने के लिए कहता है लेकिन ये लोग सब बच के वहाँ से भाग जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये लोग ब्रुकलिन जाएंगे अपने दोस्त मैक्स को वापस लेके आएंगे। और दूसरी तरफ ब्रुकलिन में ड्यूक और मैक्स खाने की तलाश में एक सॉसेज के फैक्ट्री में ढुक के बहुत सारे सॉसेज खाते हैं और अब ये दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है कि उसकी पहले वाली मालिक फ्रेड के घर पास ही में है और वो उसके सबसे अच्छे मालिक थे जिन्होंने बचपन से उसे पाला पोसा और ये दोनों संग में सोते थे, संग पे शहर में जाते थे और संग में एंजॉय करते थे। लेकिन मैं एक दिन एक तितली को पकड़ने के चलते अपने घर से बहुत दूर आ गया और खो गया और एनिमल डिपार्टमेंट वालों ने मुझे पकड़कर लेके चले गए और मेरा मालिक भी मुझे लेने के लिए कभी वापस नहीं आया, इसलिए मैंने भी कभी वापस घर जाने की कोशिश नहीं की। और इन सब बात के बीच में यहाँ पे एनिमल डिपार्टमेंट के लोग इन्हें वापस से पकड़ने के लिए चले आते हैं क्योंकि फैक्ट्री के लोगों ने उन्हें बुलाया था और ये दोनों उस जगह से बचकर ड्यूक के पुराने मालिक के घर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक कैट मिलती है उस घर में और वो कहती है कि वो बुरा आदमी फ्रेड अब मर चुका है और तुम्हें मेरे लॉन से निकल जाना चाहिए। और ड्यूक और उसके बीच में झगड़ा होने लगता है और मैक्स यहाँ से उसे जाने के लिए कहता है लेकिन ड्यूक नहीं जाता है और तभी घर का मालिक एनिमल डिपार्टमेंट वालों को कॉल करके बुला लेता है और मैक्स जो अकेला यहाँ से जा रहा था एनिमल डिपार्टमेंट वाले आके पहले उसे ही पकड़ लेते हैं और ड्यूक ये सब देख कर खुद पकड़ा जाता है और मैक्स को वहाँ से छुड़ा देता है और स्नोबॉल और उसकी टीम भी अपने हुलिये को बदल कर ब्रुकलिन में इन्हें खोज रहे हैं और मैक्स उस एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में गाड़ी को पीछा करता है और इसमें स्नोबॉल की टीम भी उसे देख लेती है और ये लोग मैक्स को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन एक ट्रैफिक में गाड़ी रुकती है और एनिमल डिपार्टमेंट के लोग स्नोबॉल के टीम को भी देख लेते हैं जिन्होंने अगली बार इनके ऊपर हमला किया था। स्नोबॉल के भी दो टीम मेंबर को पकड़ के लेके चले जाते हैं और सिर्फ मैक्स और स्नोबॉल बच जाते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब एक ही टीम में रह के अपने दोस्तों को वहाँ से छुड़ाएंगे। फिर ये दोनों मिलकर एक बस लेकर उसी वैन का पीछा करने लगते हैं और स्नोबॉल हैंडल को संभाल रहा था और मैक्स ब्रेक और क्लच को और ये लोग बहुत सारे तबाही या तोड़फोड़ भी करते हैं रास्ते में और इनकी बस का और उस वैन का एक्सीडेंट होता है जिसमें वैन ब्रिज से नीचे लटक जाती है और स्नोबॉल भी बस में बेहोश हो जाता है और मैक्स अपने मुंह में लेकर उसे बाहर निकलता है बस से और ये देखकर स्नोबॉल की टीम को लगता है कि वो स्नोबॉल को मारने वाला है लेकिन तभी यहाँ पर मैक्स के भी दोस्त आ जाते हैं और इन दोनों टीम के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और वैन का एक्सीडेंट होने की वजह से जो ब्रिज से नीचे लटकी हुई थी और स्नोबॉल के टीम के मेंबर जो केस में थे उसका लॉक तो टूट जाता है, इसकी वजह से वो बाहर निकल जाते हैं लेकिन ड्यूक जिसमें था वो अभी भी लॉक था और धीरे धीरे वैन भी नीचे की ओर जा रही थी लेकिन मैक्स अपने दोस्त ड्यूक को बचाने के लिए उस वैन में जाता है और ड्राइविंग के जगह से चाबी को लेकर ड्यूक को जैसे खोलने की कोशिश करता है तब वैन नीचे पानी में गिर जाती है जिसकी वजह से वैन में पूरी तरीके से पानी भर जाता है और मैक्स की चाबी भी उसके हाथ से छूटकर पानी के ऊपर में आ गई थी क्योंकि उसमें एक प्लास्टिक का चाबी रिंग लगा हुआ था और ऊपर खड़े सारे जानवर जो अब जान चुके हैं कि ये लोग एक साथ थे और ऊपर ब्रिज में खड़ा स्नोबॉल जब ये सब देखता है तो वो बिना अपनी जान की परवाह करते हुए नीचे पानी में कूदकर चाबी मैक्स को देता है और ये तीनों सही सलामत बच के ऊपर आ जाते हैं और फिर से ये एक टैक्सी को हाईजैक करके अपने शहर चले आते हैं और जब मैक्स और मैक्स के सारे दोस्त अपने अपने अपार्टमेंट में जा रहे होते हैं तो नीचे खड़ा स्नोबॉल जो इन्हें छोड़ने आया था और वहीं पास में खड़ी एक छोटी बच्ची उसे देख लेती है और अपने मॉम से बोलकर उसे अपना पेट बना के अपने घर लेके चली आती है और स्नोबॉल भी उन्हीं के संग अपार्टमेंट में उनके साथ अब से रहता है। और एक बात, अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो सब्सक्राइब करो या तो ना, लेकिन वीडियो को लाइक करके कमेंट करो और बताओ कैसा लगा, नहीं तो मैं तुम्हारी किडनी को बेच के आईफोन किन लूंगा अपने लिए। और जब इतना कुछ कर ही दे रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी एक कर ही दो, उसमें पैसा थोड़ी लगता है। और थैंक यू आपका हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।